कहानी का नाम है भोली, जिसकी लीड कैरेक्टर का भी नाम है भोली, जो सच में काफी भोली है। और इस चैप्टर को हम बिल्कुल आसानी के साथ निपटाने वाले हैं। लाइन बाय लाइन सब कुछ देखेंगे। एनसीईआरटी की एक एक लाइन विद एनिमेशन, एनिमेशन के साथ तुम्हें समझाया जाएगा। और तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एक वर्कशीट, जिस वर्कशीट में है सारे के सारे कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एमसीक्यूज भी। आओ चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। भोली यार एक छोटी सी बच्ची का नाम है, जो मेंटली बाकी लोगों की तरह नॉर्मल नहीं है, इसीलिए उसका नाम भी भोली है। असल में उसका नाम सुलेखा है, बट वो चाइल्डहुड से सबकी तरह बराबर नहीं थी और चाइल्डहुड से सब उसे अब भोली बुलाने लग गए थे। दी सिंपलेटन, सिंपलेटन का मतलब सीधी सादी होना। शी वॉज दी फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार राम लाल। अब वो फोर्थ डॉटर थी, चौथी डॉटर थी किसकी? नंबरदार। नंबरदार का मतलब होता है रिवेन्यू कलेक्टर, जो टैक्स कलेक्ट करता है। उसका नाम क्या है उसके पापा का? रामलाल। और जब वो 10 मंथ्स की थी, सिर्फ 10 महीने की थी, तभी वो खटिया से गिर गई थी। खटिया यानी कि वो जो बेड होता है गांव में, कॉट, उससे गिर गई थी और उसके चोट लग गई थी सर पे, जिसके वजह से ही शायद, परहैप्स का मतलब शायद, जिसकी वजह से ही शायद उसका कुछ पार्ट ब्रेन का डैमेज हो गया और वो एक बैकवर्ड चाइल्ड रह गई। बैकवर्ड चाइल्ड यानी कि बाकी लोगों की तरह नॉर्मल नहीं, थोड़ा उसे कम समझ में आती थी चीजें, मेंटली बैकवर्ड रह गई। और जब वो पैदा हुई थी, यानी कि एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो वो बहुत ज्यादा फेयर थी और प्रिटी थी, बहुत गोरी थी, सुंदर थी। बट यार जब वो बेचारी 2 साल की थी, अब याद रखना, जब 10 महीने की थी तो वो खटिया से गिर गई थी। फिर जब वो 2 साल की हुई, जब वो 2 साल की थी तो उसे एक अटैक आया स्मॉल पॉक्स का। स्मॉल पॉक्स एक डिजीज होती है, बहुत कॉमन डिजीज, जिसमें पूरी बॉडी पे निशान पड़ जाते हैं। एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स। पॉक मार्क्स यानी कि दाग धब्बे, स्कार्स बोल सकते हो। अब पूरी बॉडी पे उसके काले से डीप, काले कलर के डीप गहरे से निशान पड़ गए थे पूरी बॉडी पे। और लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। और जब तक वो 5 साल की नहीं हो गई तब तक वो बोल भी नहीं पाती थी। फिर उसके बाद जब उसने बोलना सीखा भी तो वो स्टैमर करने लग गई। सी स्टैमर्ड। स्टैमर का मतलब होता है हकला के बोलना। हकलाना मतलब अटक अटक के बोलना, जैसे शाहरुख खान बोलता है कभी कभी। फिर उसके बाद जो बाकी के चिल्ड्रन थे वो इस तरह बोलती थी, तो बाकी चिल्ड्रन उसका मजाक उड़ाते थे और उसको मिमिक करते थे। मिमिक का मतलब होता है उसको कॉपी करते थे। अब रामलाल जो था, उसके पापा, उस रामलाल के पास 7 चिल्ड्रन थे, मतलब जितने रेनबो में कलर होते हैं उतने इसके पास बच्चे थे। 7 चिल्ड्रन में 3 बेटे थे और 4 लड़कियां। अब तीनों बेटों को, वो देखो यार, रामलाल काफी ज्यादा प्रॉस्परस फार्मर था, काफी ज्यादा अमीर था, ठीक है, तो वो उसके पास पैसा था, काफी कुछ था। तो वो तीनों बेटों को बाहर सिटी भेज देता है पढ़ने के लिए। पहले स्कूल भी बाहर भेजता है पढ़ने के लिए, एंड देन लेटर इन कॉलेज, और कॉलेज भी बाहर ही, शहर में ही करवाता है। और जो जितनी भी डॉटर्स थी उसकी, बची कितनी डॉटर? 4 डॉटर। तो वो 4 डॉटर में यार सबसे बड़ी डॉटर थी राधा। राधा दी एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड। राधा की शादी हो चुकी थी। फिर जो उसके नीचे वाली थी मंगला, तो मंगला की मैरिज भी बस सेटल्ड हो चुकी थी कि हाँ इसकी मैरिज होनी है। फिर उसके बाद थर्ड उसकी जो बेटी थी उसका नाम था चंपा, जिसके लिए दूल्हा देखना अभी बाकी था, ढूंढना बाकी था कि किस लड़के से इसकी शादी करानी है। और ये सारी लड़कियां गुड लुकिंग थी और हेल्दी थी, तो इनके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं थी ब्राइड ग्रूम फाइंड करने में। ब्राइड ग्रूम यानी कि दूल्हा ढूंढने में कोई डिफिकल्टी नहीं थी। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली। अब वो भोली के लिए वरीड था यार, क्योंकि भोली, अब उसके चेहरे पे स्मॉल पॉक्स थे, पूरे बॉडी पे दाग धब्बे थे, तो वो ना सुंदर रह गई थी और ना ही वो सही से बोल पाती थी, और वो मेंटली भी बैकवर्ड रह गई थी, क्योंकि वो गिर चुकी थी। कब? जब वो 10 महीने की थी। भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड। अब जो उसकी थर्ड बेटी थी मंगला, जब उसकी शादी हुई तो भोली 7 साल की थी। और उसी साल एक प्राइमरी स्कूल खुला था गर्ल्स के लिए उसी गांव में। तो वहां पे ओपनिंग सेरेमनी के लिए वहां के तहसीलदार आते हैं, तहसीलदार साहिब, टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। और वो रामलाल से क्या कहते हैं कि तुम तो एक रेवेन्यू ऑफिशियल हो, तो तुम एक रिप्रेजेंटेटिव हो गवर्नमेंट के, एक गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हो तो गवर्नमेंट के एक रिप्रेजेंटेटिव हो गए, तो तुमको इस विलेज में यार एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए अपनी बेटियों को स्कूल भेज के, कि जब तुम अपनी बेटियों को स्कूल भेजोगे तब सारे घर की बेटियां स्कूल आएंगी, और ये लड़कियों के लिए स्कूल है। तो उसके बाद रामलाल जाके अपनी वाइफ से डिस्कशन करता है, बट उसकी वाइफ मना कर देती है कि अरे लड़कियां स्कूल जाएंगी तो फिर उनसे शादी कौन करेगा, कोई भी पढ़ी लिखी लड़कियों से शादी नहीं करता है। बट रामलाल को मालूम था कि तहसीलदार का ऑर्डर तो मानना पड़ेगा। तो वो क्या करता है कि वो दोनों पति पत्नी डिसाइड करके, जो भोली है हमारी, उससे कह देते हैं कि तुम इसे स्कूल लेके चले जाओ, क्योंकि इसकी तो शादी वैसे भी होनी नहीं है, तो जाओ तुम इसे लेके स्कूल चले जाओ। तो रामलाल उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कम विथ मी, आई विल टेक यू टू स्कूल। भोली वॉज फ्राइटेंड। फ्राइटेंड यानी कि भोली डरी हुई थी।
क्योंकि उसे कोई आइडिया नहीं था कि स्कूल होता भी कैसा है, बट उसे इतना पता था, शी रिमेम्बर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो दियर ओल्ड काऊ। अब उसको अपने काऊ के बारे में पता था, लक्ष्मी, उसकी गाय का नाम लक्ष्मी था, जिसे कुछ दिन पहले घर वालों ने घर के बाहर निकाल दिया और बेच दिया। तो उसे लग रहा था कि सेम मेरे साथ भी होने वाला है, जो ये ऐसे ही उसकी गाय को भी पकड़ा गया था। तो वो चिल्लाती है नो, जैसे वो शाहरुख खान किरण करता है, वैसे ये भी स्टैमर करती है, टकती है, न न न न नो, अपने आप को छुटाती है किसी तरह फादर की ग्रिप से, छुटा लेती है। तो उसका पापा कहता है कि व्हाट इज द मैटर विथ यू यू फूल, मैं तुम्हें सिर्फ स्कूल ले जा रहा हूँ बेवकूफ, तुम्हें इतनी दिक्कत क्या है। तो फिर चंपा के यानी कि रामलाल की एक बेटी के कुछ कपड़े जो छोटे हो गए थे काफी ज्यादा धुलने के बाद, श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग, कई बार धुलने के बाद छोटे हो गए थे और अब चंपा को फिट नहीं होते थे, तो उसने दे दिया भोली को, और भोली को वही पहना के बाल वाल थोड़ा ठीक से बना बना के उसे ले जाकर रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू दी हेड मिस्ट्रेस। हेड मिस्ट्रेस यानी कि लेडी हेड मास्टर, स्कूल की हेड प्रिंसिपल कह सकते हो तुम, उसे ले जाकर वहां पर हैंड ओवर कर देता है। द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लेडन आइज, लेडन यानी कि भरी हुई, यानी कि डर से उसकी आंखें भरी हुई थी। किसकी? हमारी भोली की। अब वो जाकर वहां पर बैठ जाती है अदर गर्ल्स की तरह, स्क्वेटेड ऑन मैट्स, स्क्वेट यानी कि ऐसे पलत्ती मार के बैठ जाना, मैट्स यानी कि चटाई पे, रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स। उसने देखा कि सारी लड़कियां ऐसा स्क्वेट करके बैठी हुई हैं और कोई बुक से पढ़ रहा है तो कोई स्लेट्स पे लिख रहा है। स्लेट्स यानी कि वो जो छोटे छोटे से कार्डबोर्ड के होते थे जिस पे लिखते थे हम चौक से, वो। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर ऑफ वन क्लासरूम, क्लासरूम के एक कॉर्नर में हेड मिस्ट्रेस भोली को भी बैठा देती है। और फिर उसके बाद भोली को कम से कम ये अच्छा लगता है कि चलो मेरी एज की कुछ लड़कियां यहाँ पर, तो क्या पता मेरी कुछ फ्रेंड ही बन जाए कोई। फिर उसके बाद होता क्या है, क्या भोली के फ्रेंड बनते हैं? इसके पहले भोली क्लास में चीजें ऑब्जर्व करने लग जाती है, अगल बगल देख देख कर। वो क्या क्या देखती है, वो कुछ पिक्चर्स देखती है दीवार पे जो बनी होती है जूनियर स्कूल्स में। क्या क्या बना था, जैसे कि एक घोड़ा बना था जिसका कलर सेम वैसे ही ब्राउन था जैसे ब्राउन घोड़े पे तहसीलदार आया था उसके गांव विजिट करने के लिए। फिर एक गोट, एक बकरी बनी थी, वो बिल्कुल ब्लैक गोट थी जैसे कि उसके पड़ोस में, उसके नेबर में एक गोट थी। और द पैरेट वॉज ग्रीन लाइक द पैरेट्स सी हैड सीन इन मैंगो ऑर्चर्ड, और जैसे आम के खेत में उसने पैरेट देख रखे थे वैसे ही सेम पैरेट्स बने हुए थे। और एक गाय भी बनी थी जो बिल्कुल सेम लक्ष्मी की तरह दिखती थी। कौन लक्ष्मी? अरे लक्ष्मी यार, भोली की घर की जो गाय थी उसका नाम था लक्ष्मी। और अब उसके बाद टीचर आती है और टीचर उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो अब भोली हमारी स्टैमर करती तो भु 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 अटकी रह जाती है और बोल तक नहीं पाती है। और फिर उसके बाद वो रोने लग जाती है कि मैं उस बोल नहीं पाई, और बाकी के सारे बच्चे अब उसे देखकर हंसने लग जाते हैं जो अक्सर हर क्लासरूम में होता ही है। फिर when the school bell rang and the girls scurried out of classroom, scurried का मतलब भागना, ran, तो बाकी लड़कियां जब भाग जाती हैं तब भी भोली डेड नॉट लीव हर कॉर्नर, उसके पास हिम्मत ही नहीं होती है उठने की कि वो वहां से छोड़ के कॉर्नर निकल सके क्लास से। वो चुपचाप अपना सिर झुकाकर बैठी रहती है। तो टीचर आती है यार उसकी, और बड़ी ही प्यारी वॉइस में बोलती है। द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग, सूदिंग यानी कि रिलैक्सिंग, बड़ी प्यारी वॉइस में बोलती है कि गेट अप सेड द टीचर। और ये गेट अप कोई कमांड नहीं था बल्कि एक फ्रेंडली सजेशन था कि उठ जाओ भोली। और इतना प्यार से पहली बार किसी ने भोली को बोला था, क्योंकि यार वो ना सुंदर थी, वो ना मेंटली सही थी, तो घर पे उसे काफी लोग डांटते ही रहते थे, कोई उसे कभी सही से नहीं बोलता था। तो फिर उसे टीचर बोलती है कि अब मुझे अपना नाम बताओ, और भोली सिर्फ ये देखती है कि ये इतनी ज्यादा काइंड वुमेन है तो चलो एक एफर्ट करती हूं मैं। तो फिर वो बोलती भो 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 भो, फिर उस टाइमर करने लगती है। फिर कुछ देर के बाद भो 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 भोली ऐसा करके वो बोल लेती है। और टीचर पैटेड हर एफेक्शनेटली, पैटेड का मतलब थपथपाना, टैप करना। तो टीचर उसे थपथपाती है कि वाह वाह तुमने बोल लिया, और बोलती है टीचर उससे पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, बस तुम अपने दिल से ये डर निकाल के फेंक दो और फिर तुम आराम से सबके ही जैसे बोल सकोगी। तो उसके बाद भोली ऐसा दिखाती है कि रियली, तो वो टीचर कहती है यस यस इट विल बी वेरी इजी, बस तुम रोज स्कूल आया करो और तुम आराम से सब कुछ सीख जाओगी। तो भोली नॉड कर देती है, भोली नॉडेड यानी कि सिर हिला देती है। तो टीचर उसकी कहती है कि नो नो से इट अलाउड, अब तुम जोर से बोलो। वो टीचर उसे बुलवाना चाह रही थी, उसका ये जो डर था वो हटाना चाह रही थी, तो वो ये यस ऐसा करके बोल देती है। और फिर उसके बाद
उसकी टीचर उसे पकड़ा देती है एक बुक, जिस बुक में वही यार बच्चों वाली बुक जिसमें गाय घोड़ा हाथी सब बने होते हैं और लेटर लिखा होता है जैसे कि ईस एलिफेंट, वैसा ही सब कुछ था। और फिर उसके बाद वो उससे टीचर उसको कॉन्फिडेंस दिलाती है कि तुम ये बुक लो, इसको पढ़ो, फिर 1 महीने के बाद मैं एक दूसरी बुक दूंगी, फिर उसके बाद एक और बड़ी बुक दूंगी। ऐसे करते करते तुम सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हो जाओगी पूरे गाँव में, और फिर सब तुम्हारी भी रिस्पेक्ट करने लग जाएंगे। और तुम विथआउट स्लाइटेस्ट स्टैमर, कि तुम स्लाइटली स्टैमर भी नहीं करोगी, बिल्कुल भी स्टैमर नहीं करोगी, और सब कुछ अच्छे से बोल पाओगी। और अब जाओ घर जाओ, कल फिर सुबह सुबह जल्दी आ जाना। फिर इस तरह करते करते कुछ साल बीतते गए, और साल बीतते हैं तो डेवलपमेंट भी होता है। वो गांव क्या बन जाता है, एक स्मॉल टाउन, एक छोटा सा शहर बन जाता है, और वो छोटा प्राइमरी स्कूल बन जाता है एक हाई स्कूल। और गांव में एक सिनेमा भी खुल जाता है अंडर अ टिन शेड, यानी कि टीने के छाव में एक सिनेमा छोटा सा खुल जाता है। और एक कॉटन गिनिंग मिल, कॉटन का एक मिल भी मिल जाता है। कॉटन क्या होता है, कॉटन यानी कि रुई, तो उसका एक मिल भी बन जाता है, उसकी एक फैक्ट्री छोटी सी बन जाती है। और ट्रेन जो होती है, द मेल ट्रेन यानी कि मालगाड़ी जिससे सामान आता जाता है, वो भी अब वहां के रेलवे स्टेशन पे रुकने लग गई थी, क्योंकि अब वो एक टाउन बन गया था। और एक रात ऐसे डिनर के समय रामलाल अपनी वाइफ से कहता है कि क्या मैं बिशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूं। एक सेकंड, रामलाल तो आदमी है, उसे किस बिशंबर ने प्रपोज कर दिया? वेट, एक्चुअली वो प्रपोजल था भोली के लिए। बिशंबर एक आदमी था जो प्रपोजल लेके आया था भोली के लिए। तो उसकी वाइफ कहती है रामलाल की कि हाँ हाँ, भोली बिल्कुल लकी होगी कि वो एक ऐसे दूल्हे से शादी कर रही है, उसके पास एक बड़ी शॉप है, उसका खुद का घर है, और उसके पास सेवरल थाउजेंड बैंक में है, यानी कि रुपया ही रुपया है। उसके बाद ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, वो डाउरी के लिए भी नहीं कह रहा है। डाउरी यानी कि दहेज, यानी कि वो हमसे पैसे भी नहीं मांग रहा है, दहेज भी नहीं मांग रहा है, तो इससे अच्छा क्या होगा। तो उसके बाद उसका पति रिप्लाई करता है कि ये सब तो ठीक है, बट वो बिल्कुल भी यंग नहीं है, वो बिल्कुल ऑलमोस्ट मेरी सेम एज का है, यानी कि रामलाल जितनी एज थी उस आदमी की। और ही ऑल्सो लिम्स, कि वो लेम भी है, यानी कि लंगड़ा भी है एक पैर से। और मोर ओवर द चिल्ड्रेन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और उसकी पहले भी एक शादी हो चुकी थी जिसके बच्चे अब काफी बड़े बड़े हो गए हैं। तो अब इतना कुछ सुनने के बाद भी उसकी मम्मी कहती है कि अरे तो इसमें क्या मैटर है, 45 हो चाहे 50, मैन के लिए कोई एज नहीं होती है। और ये हम लकी हैं कि उसे वो एक अनदर विलेज से है वो लड़का बिशंबर, तो उसे पता तक नहीं है कि भोली के ऊपर पोक मार्क्स हैं, यानी कि वो धब्बे पड़े हैं पूरे चेहरे पे, और वो लैक ऑफ सेंस भी है उसके अंदर, यानी कि थोड़ा वो दिमाग से मेंटली बैकवर्ड भी है। और अगर हमने ये प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट किया तो लगता है पूरी जिंदगी हमारी भोली को अनमैरिड ही रहना पड़ेगा। फिर ये सब भोली एक कोने में सुन रही होती है। तो उसके बाद शादी का दिन आ जाता है। बिशंबरनाथ पूरी अपनी फ्रेंड और रिलेशंस की बड़ी सी पार्टी लेके आता है, खूब इंडियन गाने बज रहे होते हैं इंडियन फिल्म के, और सब मस्त नाचते कूदते आ रहे होते हैं। रामलाल तो बड़ा खुश था, यानी कि भोली के पापा बड़े खुश थे कि वाह मेरी बेटी की आज शादी हो रही है। और भोली की जो बड़ी सिस्टर्स थी, एल्डर सिस्टर्स हु हैड कम फॉर द ओकेजन, वर एनवियस ऑफ हर लक। एनवियस यानी कि जेलस, वो जल रही थी किस बात को लेकर, कि इसके पास इतना अमीर पति आ रहा है। फिर से आ गया यार पैसा। और इस बात पे पंडित जी आते हैं। पंडित जी कहते हैं ब्रिंग द ब्राइड, यानी कि दुल्हन को लाया जाए। फिर भोली आ जाती है अपनी बढ़िया सी रेड सिल्क एंड ब्राइडल ड्रेस में, और उसके आते ही दूल्हे का एक दोस्त कहता है उससे, बिशंबरनाथ से, कि जल्दी से उसे वरमाला पहना दो, गार्लैंड दी ब्राइड। और जैसे ही वो गार्लैंड करने जाता है, येलो मैरी गोल्ड्स का अपना हार उठाता है, गार्लैंड यानी कि हार, तो वरमाला उसे पहनाने जाता है, तो दुल्हन का वो व्हील जो होता है कोई उठाता है, थोड़ा सा बैक करता है, व्हील यानी कि घूंघट, ताकि उसको बैक करता है कि वो सही से आकर दुल्हा पहना सके। और ब्राइड का फेस दिख जाता है, दुल्हन का, हमारी भोली का। और अभी तक तो बिशंबर को पता नहीं था कि हाँ भोली के चेहरे पर इतने दाग धब्बे हैं, बट घूंघट उठते ही उसे दिख जाता है। और देखते ही वो अपने बगल में जो बैठा था उसका फ्रेंड, उससे बोलता है हमारा दूल्हा कि अरे इसके चेहरे पर तो इतने ढेर सारे मार्क्स हैं। तो दूल्हे का फ्रेंड भी बोलता है उससे कि अरे तो तुम कौन से बहुत ज़्यादा यंग हो। तो दूल्हा कहता है कि मे बी, बट अगर अब मुझे इससे शादी करनी है तो इसके फादर को मुझे 5000 रुपीज देने पड़ेंगे, एज अ डाउरी, दहेज देने पड़ेंगे। तो रामलाल जाता है, अपनी टर्बन, अपनी पगड़ी उतार के रख देता है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है उससे कि मेरे पास 2000 हैं, 2000 ले लो, डोंट नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, इस तरह से मुझे ह्यूमिलिएट ना करो, मेरी बेइज्जती ना करो, इंसल्ट ना करो, प्लीज़ 2000 ले लो और मेरी बेटी शादी कर लो। वो नहीं मानता है और वो 5000 की रट लगाए रहता है। तो वो जाता है किसी तरह तिचोरी से 5000 रुपये लेके आता है और दूल्हे के पैरों में रख देता है 5000 कैश, क्योंकि ऑफकोर्स उस टाइम पे QR कोड्स नहीं होते थे। अब पैसा पाता ही बिशंबर ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रिम्फेंट स्माइल। ट्रिम्फेंट का मतलब
जीतना, एक विक्ट्री की स्माइल आ जाती है कि अरे वाह मैं तो जीत गया। और अब वो कहता है कि अब मुझे गारलैंड लाओ, वो हार लाओ, वरमाला लाओ, अब मैं इसे पहना के इससे शादी करूंगा। फिर उसके बाद भोली जैसे ही वो पहनाने जाता है वरमाला, भोली अपना हाथ लगा देती है और उसके हाथ को रोक देती है और वरमाला गिर जाती है किसमें, जो आग जल रही होती है फायर में गिर जाती है। और अब भोली बोलती है चिल्लाकर इन अ क्लियर लाउड वॉइस, बिना स्टैमर किए क्लियर लाउड वॉइस में कि पिताजी टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगी, अपना पैसा इससे ले लीजिए। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक, रामलाल बिल्कुल ज्यादा सदमे में आ जाता है कि अब तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, सबके सब चिल्लाने लग जाते हैं कि ये कैसी शेमलेस गर्ल है। और ऐसे ही एक औरत फिर से चिल्लाती है चिल्लाकर कि व्हाट अ शेमलेस गर्ल, वी ऑल थॉट शी वाज अ हार्मलेस डम्ब काऊ, हमने तो सोचा था कि एक हार्मलेस डम्ब काऊ है, भोली भाली गाय जैसी है, बट ये तो बहुत ज्यादा शेमलेस निकली। और भोली अब वॉयलेंटली उस ओल्ड वुमेन पर चिल्लाती है कि यस आंटी यू आर राइट, कि हाँ आंटी आप सही हैं कि मैं तो एक डम ड्रिवन काऊ थी, मैं तो एक भोली भाली काऊ जैसी थी कि मुझे किसी के साथ भी बांध दो, किसी के साथ भी, जैसे इस हार्टलेस क्रिएचर के साथ मेरी शादी होने जा रही थी। बट अब ये डम्ब काऊ एक स्टैमरिंग फूल ने बोलना सीख लिया है और अब क्या आप और सुनना चाहेंगी। इसका कहने का मतलब ये था कि अब मैं भोली भाली थी तो मेरी शादी किसी से भी करवा दो, बट अब मैं इतनी भोली भाली नहीं कि मेरी शादी किसी भी हार्टलेस निर्दयी क्रिएचर के साथ करवा दो, और अब मैं स्टैमर नहीं कर रही हूं, मैं क्लियर बोल रही हूं। क्या आपको और सुनना है? हाँ? और विशंबर नाथ वापस जाने लग जाता है अपनी पार्टी को लेकर कि इससे पहले मेरी और बेइज्जती हो, चलो वापस। और सारे के सारे जो बैंड बाजा वाले होते हैं वो सब के सब सोचते हैं कि हाँ शादी कंप्लीट हो गई, और वो बढ़िया इंडियन गाना बजाते हुए ले जाते हैं बारात वापस। और जो फ्लेम्स थी वो अब बुझने लग जाती हैं, शादी एक तरह से एंड हो चुकी होती है बिना हुए। और अब उसका पापा कहता है उससे कि अब तुम बताओ, अब तुम करोगी कि अब तो तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा। तो सुलेखा, हमारी सुलेखा जिसका नाम भोली पड़ चुका था, वो सुलेखा बन चुकी है। वो बोलती है डोंट यू वरी, आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, मैं ओल्ड एज में आपका साथ दूंगी, माता पिता की सेवा करूंगी, और उसी सेम स्कूल में जहां मैंने इतना कुछ सीखा है वहीं पर मैं टीचर बन जाऊंगी। इजंट दैट राइट मैडम? उसकी जो टीचर थी वो भी वहां पे थी, तो वो बोलती है कि क्या ये सही नहीं है मैम? तो उसकी टीचर बोलती है, एक कॉर्नर में खड़ी रहती है वो टीचर और ये सारा ड्रामा देख रही होती है, और वो आकर बोलती है यस ऑफ कोर्स भोली, कि तुम क्यों नहीं कर सकती, ऑफ कोर्स तुम ये काम करो। एंड इन हर स्माइलिंग आईज वॉज द लाइट ऑफ डीप सेटिस्फैक्शन दैट एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस। इस लाइन का मतलब यह है कि वो जो टीचर थी उसे बिल्कुल सेम वैसा ही सेटिस्फैक्शन फील हो रहा था जैसा एक आर्टिस्ट को फील होता है जब वो अपने मास्टरपीस को बनाने के बाद उसे देखता है। कंटेम्पलेटिंग का मतलब वॉचिंग, व्यूइंग, देखना अपने मास्टरपीस को। तो जब एक आर्टिस्ट अपने किसी भी चीज को, जैसे एक सिंगर अपने गाने को बनाने के बाद सुनता है तो उसे एक सेटिस्फैक्शन फील होता है, वैसे इस टीचर को फील हो रहा था कि मैंने इस लड़की को भोली भाली बुद्धू से पढ़ा लिखा समझदार बनाया और आज इसने एक एकदम सही फैसला लिया। और स्टोरी खत्म होती है जिसको लिखने का कष्ट किया था के अब्बास जी ने। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहला कि सुलेखा का नाम भोली क्यों पड़ा, उसे तुम्हें लिखना होगा कि कैसे वो गिर गई थी 10 महीने की थी तो, फिर उसके बाद क्या क्या हुआ कि उसे लोग भोली कहने लग गए, और फिर कि भोली एक डम्ब काऊ थी तो उसमें एक न्यू होप किसने लेके आई, तो उसकी न्यू होप कब आई थी, जब वो स्कूल में गई और उसकी टीचर ने उसे काफी अच्छी चीजें सिखाई। देन अगला क्वेश्चन कि भोली के पेरेंट्स उसका प्रपोजल क्यों एक्सेप्ट करते हैं विशंबरनाथ का, क्योंकि यार उन्हें लगता था कि भोली की शादी तो हो ही नहीं पाएगी। और फिर ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में दिए गए पीडीएफ में मिल जाएंगे, तो जाओ वो पीडीएफ डाउनलोड कर, नोटिफिकेशन वाली घंटी को छेड़ दे बिल्कुल से कि कुछ भी तुझसे मिस ना हो। और फिर क्या, अरे जाना जा पढ़ ले।